नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कब आपका सामान्य जो धरना प्रदर्शन है वो विधि के विरुद्ध हो जाता है, यानी लॉ के अगेंस्ट हो जाता है। कोई आप धरना प्रदर्शन आप देखते हो, नॉर्मली कोई सी बात होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस कंडीशन के अंदर वो धरना प्रदर्शन है, वो धरना प्रदर्शन आपका जो आप विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो कब विधि के विरुद्ध हो जाता है, यानी लॉ के अगेंस्ट हो जाता है और आपको सजा का प्रावधान रहता है कि आपको जुर्माना रहेगा। तो जब आप 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, नॉर्मली आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ठीक है, और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, उस केस के अंदर क्या होता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आपका पार्लियामेंट, संसद आपकी हो गई या आपकी होगी विधानसभा हो गई। राज्यों में विधानसभा होती है ना, तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा हो गई, या कोई लोक सेवक है आपका, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है कोई, ठीक है, वो अपना विधिपूर्ण कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो तो अपना ये जो काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होगी, विधानसभा हो गया, लोक सेवक हो गई, ये जो मैंने अभी 5 नाम बताए हैं, सेंट्रल, स्टेट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी और लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, अगर ये सारे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक बल के द्वारा उनको आतंकित करता है, कि उनको भयभीत करता है, कि भय दिखाना स्टार्ट करता है कि हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, और हाथों में हथियार लेके उन पर अटैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जैसे एनसीआर, जो अपन एनसीआर के अंदर जो एनआरसी का था, कोई एक्ट बना हो, ठीक है, कोई एक्ट बना रखा हो, अपन कोई एक्ट है जो राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, कोई वैलिड कोई आपका लीगल प्रोसेस के अंदर कोई आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, कोई आदेश है, वेद आदेश है, उसका निष्पादन को रोकना, उसका एग्जीक्यूशन है, यानी जो उसका निष्पादन है, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं कि हम तो इसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एनआरसी, ठीक है। अगर उसका लागू होने को विरोध कर रहा है या फिर कोई रिष्टि कर रहा है, यानी कोई हानि पहुंचा रहा है, ठीक है, या फिर अन्य कोई अपराध कर रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है, कोई या फिर कोई अन्य अपराध कर रहा है, या फिर कोई रास्ता जा रहा है, कोई मार्ग है, मार्ग पे का उपभोग, जो रास्ता नॉर्मली जैसे रास्ता जा रहा है उसको रोक देना, ठीक है, हम आगे नहीं जाने के लिए सड़क को रोक लिया जैसे, ठीक है, जो जल जा रहा है, आपका जल जा रहा है ऐसे, उसको नदी को रोक दिया, पानी आगे नहीं जाने, उपभोग नहीं करने देंगे, या कोई आपका जो रियल के अंदर आपको उपभोग कोई चीज़ का है, अधिकार है, आपकी ज़मीन पे अधिकार है, उसको कोई व्यक्ति रोकने नहीं दे रहे जा रहे हैं, ठीक है, या जाम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो ये सब काम करते हैं, कोई काम कर सकता है उसे न करने देना, या जो काम नहीं करना चाहिए उनसे वो काम करवाना, अगर ये सब के सब ये काम करते हैं, तो इन सभी कामों को क्या कहा जाता है, इन सभी काम कहा जाता है विधि विरुद्ध जमाव। यानी कि आपका जो धरना प्रदर्शन है वो विधि के विरुद्ध हो जाता है, विधि के विरुद्ध आपका जमाव माना जाएगा। फिर उस केस में जब विधि के विरुद्ध जमाव माना जाएगा, तो विधि विरुद्ध जो जमाव है आपका, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली है, वो मानी जाएगी। तो अनलॉफुल जो असेंबली है, अगर कोई उसका सदस्य बनता है, सदस्य कैसे है, ठीक है, यहाँ पे जैसे इकट्ठे खड़े हुए लोग, ठीक है, यहाँ फिर करीबन 500 लोग इकट्ठे खड़े हुए बैठे हैं, वो नॉर्मल सी अपना विरोध कर रहे थे कि हम परमिशन लेके बैठे हैं कि ये हुआ है। पहले उसने कलेक्टर से परमिशन ले ली उन्होंने कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देना चाहते हैं कि सरकार की जो भी नीतियाँ हैं हमसे उनसे संतुष्ट नहीं है, तो हम सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार इसमें संशोधन करे। तो नॉर्मल चीज़ है, वो आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। उस बीच में उनमें से कुछ जो अपवादी तत्व हैं, ठीक है, वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि उनको जो सामने हुए अधिकारी हैं, ठीक है, जो आपके अधिकारी है जिनको व्यवस्था दी गई है कि संपत्ति की रक्षा करे और उसके अंदर जो कोई अशांति ना हो, पैदा हो, तो उनको लग रहा है कि अशांति पैदा हो रही है। तब वो, जैसे आप सुनते हो, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से पहले को पुलिस वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी होता है या उस मौके पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो कहता है कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप इस जमाव को छोड़ के चले जाइए। अगर वो नहीं चाहते, फिर लाठीचार्ज आप सुनते हो। तो उस केस के अंदर, ठीक है,
अगर फिर भी वो विधि विरुद्ध जो जमाव है, अनलॉफुल असेंबली है, उस पर बना रहता है, वहाँ से चले गए, सरकार ने उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, अगर वो चले जाते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं हुआ, वो नॉर्मल जमाव था पहले। जैसे ही विधि विरुद्ध जमाव हुआ, कह दिया कि 5 मिनट चले जाइए वरना लाठीचार्ज होगा, फिर वो बैठे हैं, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं या कुछ ऐसे अपशब्द कह रहे हैं या कुछ ऐसी एक्ट कर रहे हैं जो 500 ने बात की थी, इनके विरुद्ध एक्ट कर रहे हैं, तो वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। सदस्य माना जाएगा तो उस केस के अंदर 6 माह तक की उसको सजा प्लस जुर्माना, इसका प्रावधान है। तो सरकार के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, विधानसभा, लोक सेवक, इनका जो काम है, इनको कोई रोकता है या इन कोई वेद आदेश सिखा है उसका निष्पादन को रोकता है, या कोई रिष्टि करता है, मार्ग को रोक दिया, जल को रोक दिया, इन सभी को काम को करते हैं, ठीक है, वेद आदेश को रोकते हैं, तो उस केस के अंदर जो विधि विरुद्ध जमाव होते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने बात कर रहे थे, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, तो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। और जब विधि विरुद्ध जमाव है तो उसके लिए सजा का प्रावधान 6 माह और जुर्माने का किया जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में अपने और बात करेंगे। थैंक यू।